दोस्तों स्वागत है नए और एक वीडियो पे। इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर के रिलेटेड जी के प्रश्न और इसके जवाब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दो प्रकार की प्रमुख मेमोरी होती है, यानी कि कंप्यूटर की दो प्रकार की प्रमुख मेमोरी होती है। तो इसका जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन ए प्राथमिक और द्वितीयक, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, जो कंप्यूटर के ये मुख्य दो प्रमुख मेमोरी होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा नहीं है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन ए पास्कल। पास्कल जो कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा नहीं है। बाकी जो जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस ये सभी कंप्यूटर की भाषा है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि तीसरी प्रश्न, जावा भाषा कब बनाई गई थी? यानी कि जावा भाषा का कब आविष्कार हुई थी? इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन सी 1995 में जावा भाषा का आविष्कार किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर भाषा जावा किसने बनाई थी? यानी कि जावा का किसने आविष्कार की थी? इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन ए जेम्स गुलसिंग ने जावा भाषा का आविष्कार किया था। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि पांचवा प्रश्न, पाइथन भाषा किस क्षेत्र में उपयोग करते हैं? जो कंप्यूटर के पाइथन भाषा होते हैं उस किस क्षेत्र में उपयोग करते हैं? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है। वीडियो गेम के लिए पाइथन भाषा की आविष्कार करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में त्रुटि रोग यानी कि स्टॉप एरर किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इसका जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन बी ब्लू स्क्रीन के साथ वाइट स्क्रीन टेक्स्ट जो आता है विंडोज़ में, वो स्टॉप एरर का सिग्नल देता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि सातवां प्रश्न, कौन सा कुंजी पटल शॉर्टकट की एक डॉक्यूमेंट के निचले भाग में जाने के लिए दबाया जाता है? किसी डॉक्यूमेंट का अगर एंड तक जाना है तो कौन सा शॉर्टकट की? इसका सही जवाब एक ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एंड की को दबाएगा तो आप उस डॉक्यूमेंट का निचले भाग यानी कि एंड भाग पे पहुंच जाते हैं एक ही बार में। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि आठवां प्रश्न, एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर आपके पास नहीं है। तो क्या नहीं है तो आप बूट नहीं कर सकते कंप्यूटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोग्राम वेब संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है, यानी कि प्रोग्राम वेब संसाधनों तक पहुंचाता है। किसके द्वारा पहुंचता है वेब संसाधनों तक? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्राउज़र। ब्राउज़र द्वारा हम संसाधनों तक पहुंच पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न, किसी भी वेब पेज एड्रेस को क्या कहते हैं? जो भी वेब पेज एड्रेस यानी कि www के पास जो एक URL एड्रेस होता है उसको क्या कहते हैं? एक्चुअली उसको ऑप्शन ए URL कहते हैं। तो वीडियो को कैसा लगा? अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 11 प्रश्न, URL का फुल फॉर्म क्या है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो URL का फुल फॉर्म हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किसी भी मौजूदा फाइल को नए नाम के साथ किसी नए स्थान पर स्टोरेज के लिए डैश कमांड का उपयोग करना चाहिए। कौन सा कमांड को यूज करना चाहिए ताकि? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सेव एज। सेव एज करेंगे तो आप कोई भी फाइल को आप नए से फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नए से फाइल में आप उसका नए नाम के साथ नए जगह पे आप स्टोर कर सकते हैं एज ए सेव एज अगर करेंगे तो।
तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 13वां प्रश्न, भारत का पहला कंप्यूटर था, ये कौन सा था भारत का पहला कंप्यूटर? सिद्धार्थ, K1, इनैक, मार्क 1। तो इसका सही जवाब आता है ऑप्शन ए सिद्धार्थ। भारत का जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन ए चार्ल्स बाबेज आधुनिक कंप्यूटर का जनक है, यानी कि कंप्यूटर का जनक है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 15 प्रश्न डैश खाली जगह, या तो कंप्यूटरों के मध्य होने वाले डेटा को प्रोसेस करता है, कहता है, क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते ऑप्शन ए थ्रोपुट। थ्रोपुट कहते हैं जो कंप्यूटर के मध्य होने वाले डाटा को प्रोसेस करता है, तो थ्रोपुट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रोग्रामिंग के दौरान कुछ कथनों का दोहराया जाना प्राय कहलाता है, क्या कहलाता है? अगर एक प्रोग्रामिंग का अगर फिर से दोहराया जाना है तो उसको क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लूपिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 17वां प्रश्न, निम्नलिखित कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति की कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? तो नीचे में दिया गया ऑप्शन एक में ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माउस और प्रिंटर। तो इनमें से कीबोर्ड के विपरीत कार्य कौन सा करते हैं? तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी प्रिंटर। प्रिंटर कीबोर्ड का विपरीत कार्य करता है, बाकी सभी कीबोर्ड का एज यूजुअल सेम काम करते हैं। ट्रैक बॉल भी कीबोर्ड जैसे ही काम करेगा, जॉयस्टिक, माउस ये सभी तीनों कीबोर्ड की तरह काम करेगा, लेकिन प्रिंटर जो कीबोर्ड का विपरीत काम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 18वां प्रश्न, एक निबल कितने बिट्स के बराबर होते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन ए 4 बिट्स होते हैं, एक निबल में 4 बिट के बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर की असेंबली भाषा को होना था एक्चुअली तो है को, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का अनुवाद है, तो क्या कहते हैं? अगर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का अनुवादक को कहते हैं, इसका सही जवाब है असेंबलर कहते हैं, ऑप्शन ए असेंबलर कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 20वां प्रश्न, भारत का सुपर कंप्यूटर परम 800 कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन बी पुणे में स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 21वां प्रश्न, भारत का सुपर कंप्यूटर परम कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1997। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1991 में भारत का सुपर कंप्यूटर परम को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 22वां प्रश्न, भारत का सुपर कंप्यूटर परम को कौन सी कंपनी ने बनाया था? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सी डेक कंपनी ने परम कंप्यूटर को बनाया था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 23वां प्रश्न, जब कंप्यूटर का एक समूह टेलीफोन लाइनों की सहायता के बिना एक छोटे से क्षेत्र में एक साथ जुड़ा होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि शॉर्ट में लैन कहा जाता है, यानी कि जो भी एक छोटे से क्षेत्र में जो जुड़ा रहता है उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो आगे बढ़ता है नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन ए बंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि अंतिम प्रश्न, गणितीय गणना करने वाला कौन सा कंप्यूटर होता है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर
तो इस वीडियो में इतना ही है। तो वीडियो को कैसा लगा? अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि कोई भी ऐसा जी के रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचने में देर ना हो। थैंक